हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ये बच्चों जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा 9th वीडियो है इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे। पिछले वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉब्लम कराई थी। आज हम कुछ और प्रॉब्लम करने वाले हैं और मैं जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं मुश्किल से 30 से 35 प्रॉब्लम कराऊँगा डिटर्मिनेंट की। इन्हीं में से पूछा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप यही कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, अदरवाइज़ प्रैक्टिस तो आप जितनी ज़्यादा कर लें उतनी कम होती है हमेशा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको प्रूफ करना है x + y + z। और मैंने आधा ही लिखा है, मैं पूरा लिखना भूल गया। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। x - y, y - z, z - x। इसके साथ और है x - y, y - z और z - x। ये हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इसमें x + y + z। तो मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं किसी रो या कॉलम को x + y + z बना लूँ। तो यहाँ पर x है और ये y + z, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से दिख रहा है तो हम r1 में चेंज करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, हम r1 में चेंज कर देंगे। r1 में क्या चेंज करना है, r3 को जोड़ देना है। r1 में r3 को जोड़ देना है। r1 में क्या करा, r3 को जोड़ दिया। ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं करा, इसको ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा। y + z, z + x और x + y। तो हमने यहाँ पर क्या चेंज करा, जो हम चेंज करते हैं वो बताते हैं। r1 में चेंज करा, क्या चेंज करा, r1 में r3 को जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसके बाद ये कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे कॉमन लेके सीधा सीधा लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये सुविधा है कि मैं इसे ऐसे लिख सकूँ। आप अगली लाइन में इसे ऐसे लिखेंगे, x + y + z 1 1 1, और आप लिखोगे टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम r1 से हमने कॉमन ले लिया। अब x - y और y - z बनाना है। हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये 1 को फिक्स रखेंगे और ये जब ये दोनों 1 बन गए तो इसको 0 बना लेंगे। इसको इसमें से इसे घटा देते हैं और इसमें से इसे c1 को बेस बनाकर। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ, इसमें से C2 में से, तो C2 में चेंज करूँगा। क्या करूँगा, C2 में से C1 को घटा दूंगा। तो ये माइनस ये मैं यहाँ कर देता हूँ 0। इसमें से इसे घटाऊंगा तो y² - x² हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसमें से इसे माइनस करूँगा तो z + x में से माइनस करूँगा। इसको माइनस करते हुए ध्यान दो, सारे साइन बदलने होते हैं। कुछ बदलते जल्दीबाजी में से बदल देते, इसे नहीं बदलते, गलत हो जाता है। तो ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ हमारा x - y बचेगा। ठीक है, x - y बचेगा। अब यही काम मेरे को C3 में करना है। C3 में क्या करूँगा मैं, C3 - C1, इसमें से इसे घटा दूंगा तो ये 1 - 1 0। ठीक है, और ये z² - x² हो जाएगा। तो z² - x², जिस तरीके से x - y बना था, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, x - z बन जाएगा। x - z यहाँ तक पहुँच गए। अभी इसमें फैक्टर कर देंगे y - x, y + x। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं y - x और y + x। इसी तरह यहाँ पर भी फैक्टर कर देंगे z - x, z + x, z - x और z + x, और यहाँ हमारा बचा था x - z। ठीक है, अब यहाँ देखें, हमें कॉमन लेना है x - y। यहाँ पर x - y है। ठीक है, यहाँ पे y - x है। तो मैं इसे x - y कैसे बना सकता हूँ, मैं साइन चेंज करके माइनस अगर कॉमन ले लूँ ऐसे, तो ये x - y हो जाएगा। फिर है z - x, ये ऑलरेडी ठीक है z - x, ये x - z है। तो इसे मैं z - x ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से x - y कॉमन ले लेते हैं और इसमें से z - x, क्योंकि 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम ये कर देंगे x + y + z, यहाँ से कॉमन लिया। जब भी बच्चों पहला काम होता है हमारा, यहाँ देखते हैं, अगर हमारा कोई एक कॉमन बन रहा है x + y + z, तो हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ बन गया था। फिर इसे कॉमन निकालने के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि एक 1 को फिक्स रख के बाकी 2 को 0 बना लें, तो फिर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। तो यहाँ से ये x - y मैंने कॉमन लिया और यहाँ से मैंने z - x कॉमन ले लिया। अब क्या बचा है, 1x² y + z, यहाँ तो 0। x - y मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का y + x बचेगा, या x + y, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने x - y कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा। सिमिलरली यहाँ से 0, यहाँ से बचेगा z + x या x + z, जो भी हम करना चाहें, और यहाँ से -1। अब या तो एक्सपेंड कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी 2 0 हैं, या एक काम और कर दें, अगर इसमें इसको जोड़ दें तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसमें इसको जोड़ देंगे, तो C3 में चेंज कर रहे हैं,
C3 प्लस C2। अच्छा, जब चेंज करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं ये कहीं चेंज ना हो जाए, ये 0 ही रहना चाहिए। तो 0 प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चेंज कर रहे हैं, -1 में +1 जुड़ गया तो देखो 0 हो गया। अब इसकी दिक्कत है, इसमें इसको ऐड करना है, x प्लस जेड में ऐड करना है -x -y, तो ये भी कट जाएगा तो z माइनस वाई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, z माइनस वाई। अब इस कॉलम को देखो बच्चों, इसमें z माइनस वाई है, ये 0 है 0, तो हम z माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से z माइनस वाई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, है ना। ये जितनी भी लाइनें मैंने करी हैं आपको स्टेप बाय करनी है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, मिटाना पड़ेगा। नाउ एक्सपेंड अलॉन्ग R1, R1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस, अच्छा ये हो गया z माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा z माइनस वाई। तो इसको मैं लिख देता हूँ z माइनस वाई और z माइनस एक्स। देखो एक साइन बस गलत आ रहा है, y माइनस जेड की जगह z माइनस वाई आ रहा है, वो वहाँ से एडजस्ट होगा, जब इसको हम खोलेंगे तो माइनस आएगा। इस 1 को लिखा, कैसे खोलते हैं डिटर्मिनेंट को, उसको लिखा, इसको और इसको छोड़ा, दिस इंटू दिस, तो ध्यान दो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, माइनस दिस इंटू दिस -1, बाकी इन दोनों से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, +0 तो सो 1, तो 1 इंटू -1 आ जाएगा बच्चों ये। तो इस -1 को मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे कुछ -1 है, तो इस -1 को सबसे मल्टीप्लाई करने की नहीं है ज़रूरत, किसी एक से कर दो, इससे कर दो, इससे कर दो, या इससे कर दो किसी से। तो मैं इस -1 को इससे कर दूंगा, तो जब इससे करूँगा y प्लस का हो जाएगा और z माइनस का, तो अगली लाइन में हम इसे लिख देंगे y माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं। अगली वाली प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें हमें, हाँ ये क्वेश्चन कई बार आया और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी, इसे हमें बनाना पड़ेगा। हमें प्रूफ करना है ABC 1/a 1/b 1/c +1, इसे इतना प्रूफ करना है। तो अभी इसमें क्या करना है, ABC प्रोडक्ट में आ रहा, उसके लिए जो बुक में थोड़ा सा दिया होता है बच्चों को समझने मुश्किल होती है, वो समझ नहीं पाते। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो रो है, ये 1 + a को मैं लिख दूंगा a/a + a, 1 को मैंने स्टाइल में लिख दिया, थोड़ा सा देखो a/a लिख दिया, 1 को स्टाइल, इस 1 को भी लिख देंगे a/a, और इस 1 को भी लिख देंगे a/a। सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं, b/b लिख दिया, भाई होता तो 1 ही है, इसको b/b + b, जितने भी 1 थे इसको भी b/b, और इसको c/c, इसको भी c/c, और इसको c/c + c, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वही है सब कुछ, है ना। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब इसमें से मैं a कॉमन लूँगा, ये ऊपर वाला a यहाँ से ये कॉमन आएगा, देखो पूरे इसमें a कॉमन है, तो a कॉमन ले लिया। तो जब मैंने यहाँ से ऊपर से a कॉमन ले लिया, और इसी तरह यहाँ से b कॉमन ले लूँगा, और यहाँ से c कॉमन, तो a b c कहाँ से कॉमन लिया, R1 से a कॉमन लिया, R2 से b कॉमन लिया, R3 से c। तो देखो ऊपर वाला a कॉमन आया, जैसे ये है ना a/a + a, अगर मैं इसका a कॉमन लूँगा तो इसमें ये कुछ ऐसा बचेगा 1/a + 1, ठीक है ना। इन दोनों से अगर मैं a कॉमन लूँ इसलिए, तो ये वाली टर्म बचेगी 1/a + 1, और इसका ऊपर का a कॉमन ले लिया तो 1/a, इसका भी ऊपर का a कॉमन ले लिया 1/a। ये बचेगी बच्चों 1/b, इसमें बीच वाली टर्म ऐसे बचेगी 1/b + 1, और ये 1/b बचेगी, ये बचेगी 1/c 1/c, और ये 1/c + 1, ऐसे बन गया डिटर्मिनेंट, है ना। a/a लिख के हमने सीधा कॉमन ले लिया था इसे। तो करा क्या हमने, इसमें ध्यान देंगे कि इस 1 को a/a b/b b/b c/c लिखा और कॉमन ले लिया। कुछ लोग ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं, सीधा a कॉमन लिया तो ये 1 बन जाएगा, और ये 1/a बन जाएगा, ये भी 1/a, ये भी 1/a, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो, अब यहाँ देखो ये 1/a 1/b 1/c + 1 चाहिए, तो ऐसे जोड़ देते हैं इसे, है ना। R1 में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वही टर्म मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ABC, R1 में ये R2 और R3 जोड़ देते हैं तो 1/a + 1/b + 1/c, और ये 1 अलग। इसी तरह ये भी बन जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1। सिमिलरली फाइनल भी बन जाएगी 1/a + 1/b + 1/c + 1। उसमें के बाद क्या करना है हमें, बाकी हमने नीचे कोई चेंज नहीं करा, नीचे हमने कोई चेंज नहीं करा, नीचे हमारा 1/b, सेकंड वाला मैंने मिटा दिया, क्या था यहाँ पर, जब मैंने b कॉमन लिया था तो 1/b + 1, ठीक है। तो ये 1/b + 1,
और ये भी 1/b, और ये 1/c, 1/c, और ये 1/c प्लस 1, ऐसे ही था। अब ऊपर से देखो ये टर्म कॉमन आ जाएगी, ऊपर से ये टर्म कॉमन आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ ABC मल्टीप्लाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और डिटर्मिनेंट में अंदर क्या बचेगा 1 1 1, तो 1 1 1। ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है 1/b प्लस 1, 1/c, 1/b 1/c प्लस 1। इसकी पूरे की वैल्यू 1 होने वाली है ना, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं कैसे। इसको 0 बना लेंगे बच्चे, उसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो C2 में चेंज कर देंगे C2 माइनस C1, इसमें से इसे माइनस करा 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे 1/b 1/b कट जाएगा, 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, है ना। आपको अगली लाइन में करना है, इसमें से इसे माइनस करा तो बच्चों ये 0। सिमिलरली C3 में चेंज करेंगे, क्या C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 कर देंगे। बेस एक को ही बना के रखो तो ज़्यादा अच्छा है, C1 को ही माइनस करो, इसमें से इसे, इसमें से इसे। कई बार जब हम एक C2 माइनस करते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो 1 माइनस 1 0, 1/b माइनस 1/b 0, और इसमें से ये कटेगा तो ये बच्चों 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे बन गया, और जब ये ऐसे बन गया तो अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं सिंपली इसके अलॉन्ग, किसके R1 के अलॉन्ग। तो R1 के अलॉन्ग कैसे लिखेंगे, इसको लिखा 1 को, इसको और इसको छोड़ा, ये वाला जो डिटरमिनेंट। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 जब हम करेंगे तो इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, केवल 1 आएगा। तो हमारा आंसर ये आ गया। कुछ बुक में इसे ऐसे भी दिया होता है, कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला होता है कि अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ ABC को 1/a से, तो A और A कट जाएगा, तो ये आ जाएगा BC, प्लस जब B वाले से करूँगा तो AC, प्लस जब C वाले से करूँगा तो AB, और जब 1 से करूँगा तो ABC। तो ऐसे भी पूछ लिया होता है कि ये प्रूफ करो, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड वाली प्रॉब्लम में। थर्ड वाली प्रॉब्लम जो है उसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, और ये बोला है XY0 सब बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है, ये तीनों अलग अलग कोई नंबर हैं। तो हमें प्रूफ करना है 1 प्लस x प्लस वाई, सॉरी XYZ इक्वल 0। तो इसे को कैसे करेंगे, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस वाला है ना, इसको हम डिटर्मिनेंट को अलग कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कहीं सम है किसी पूरे कॉलम में या रो में, तो डिटर्मिनेंट वहाँ से ब्रेक हो सकता है। पहले कॉलम ऐसी रहेगा, दूसरा कॉलम ऐसी रहेगा, तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट आ जाएगा x³ y³ और z³। अब आप इसे देखें, इसमें ऊपर से x कॉमन आ रहा, नीचे से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से z कॉमन आ रहा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं XYZ, मैं कॉमन ले लिया, क्या XYZ कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, तो ये 1 बचेगा, ये x स्क्वायर x बचेगा, ये x स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी, ये 1 बचेगा, ये y बचेगा, ये y स्क्वायर, ये 1 बचेगा, ये z बचेगा, और ये z स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दोनों सेम जैसे हैं, लेकिन एक फ़र्क है, बस इधर उधर हो रखा है। तो इस 1 को मेरे को थर्ड पोजीशन पे ले, तो पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, इसको इधर और इसको इधर। तो XYZ यहाँ लिख देता हूँ XYZ, और यहाँ पे 1 1 1 लिख दूंगा चेंज करके। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, बस होता क्या है, साइन बदल जाता है। तो ये जो अभी प्लस का था, अभी ये माइनस होना लगेगा, साइन बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, हम पढ़ चुके हैं कि 2 रो या 2 कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसको फिर से चेंज कर देंगे, इसको इधर और इसको उधर, तो ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और ये z स्क्वायर, और ये 1 1 1, फिर दोबारा से चेंज करा, 2 बार चेंज करा, तो माइनस का फिर एक और माइनस आएगा, तो प्लस। कुल मिला के यहाँ से यहाँ पहुँच गए, दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। जैसे मान लो ये वैल्यू है a, और फिर XYZ, और ये वैल्यू फिर से a है, सेम है। तो अगर मैं दोनों से a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस XYZ, ये बचेगा। तो यही काम मैं इस डिटर्मिनेंट में करूँगा। ये तो 1 टाइम है भाई, ये पूरी क्वांटिटी तो है, कुछ और थोड़ी है। तो 1 टाइम दिस डिटर्मिनेंट प्लस XYZ टाइम दिस डिटर्मिनेंट। तो अगर हम पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, प्लस XYZ, और ये डिटर्मिनेंट पूरा एक बार लिखा जा सकता है। तो मैं इसे यहीं लिख देता हूँ ऊपर ही, कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ XYZ। तो हाँ, आप देख सकते हो। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पूरे की वैल्यू 0 दे रखी थी,
तो इसे हम 0 लेके चलेंगे। अब ये वैल्यू तो हमारी आ गई, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे। तो मैं सीधा माइनस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सुविधा उपलब्ध है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 - 1 0। वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई में से एक्स माइनस करेंगे तो वाई माइनस एक्स। सेम काम इसमें करेंगे, जेड में से एक्स माइनस करा तो जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 - 1 0। इसमें फैक्टर लगा देंगे y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 0 1 इक्वल टू में 0 चल रहा है, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ पे इसका फैक्टर कर देंगे बीच वाले के, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, क्योंकि कॉमन वाली टर्म हमें लिखनी है। आप सीधा भी कॉमन ले सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से y माइनस एक्स और 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, y माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ये 0 हो गया था, तो ये हो गया हमारा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, x 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स 1 0 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, वैसे तो हो ही गया है, 2 0 बन गया, इसको 0 बना लो और अच्छी बात है। तो इसमें से इसे भी माइनस कर दो, R3 माइनस R2 ये 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे x और x कट जाएगा, z माइनस वाई बन जाएगा, और 0 से माइनस करके 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से z माइनस 1 ये कॉमन ले सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, z माइनस वाई यहाँ कॉमन ले लिया। अब बच्चों इसे खोल लेते हैं, इसे खोलेंगे इसके अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग, तो इसको लिखा 1 इंटू, तो ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा, देखो ये छोड़ दिया और ये वाला छोड़ दिया, तो ये वाला डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इक्वल टू में चल रहा था 0। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी 0 आई। अब ये किस तरीके से 0 हो सकती है भाई, कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर है ना, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर हम ये दिखा दें कि ये तीनों 0 नहीं है किसी तरीके से, तो फिर इसको ही 0 होना पड़ेगा और कोई चॉइस बचेगी नहीं, तो यही काम यहाँ पे होगा। क्या ये 0 हो सकता है, z माइनस वाई, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है z और y बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन उसने दी थी x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये कहना चाह रही है कि ये टर्म 0 नहीं हो सकती, ये तभी 0 हो सकती है जब y और x बराबर हो जाए, जो कि दिया नहीं है, z और x बराबर हो जाए, जो कि दिया नहीं है। तो ना तो ये टर्म 0 है, ना ये टर्म या ना ये टर्म, तो कंडीशन एक ही बचती है कि सिर्फ ये वाली टर्म 0 होगी, तभी इसका प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है ना। तो हमारे से क्या मिला कि भाई ये 0, तो हैंस यही प्रूफ करना था। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दिया होता था कि एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो और प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, तो कुछ और मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं। ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है a + b + c a - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है 2 सम है इसमें, तो इसे ब्रेक कर सकते हैं हम। कैसे ब्रेक करेंगे, इसे लिख सकते हैं b c a c b b a c प्लस, यहाँ से ब्रेक कर दिया था c a b a c b b a c, ये हमने इसे ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब हमें a + b + c बनाना है। तो देखो b c ये सब अलग है, तो सबको जोड़ दो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम ऑपरेशन लगा दो। R1 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, R2 और R3 को जोड़ देंगे, तो b में c और a जुड़ जाएगा, तो a + b + c। फिर इसमें भी a + b + c बन जाएगा, और इसमें भी a + b + c बन जाएगा। फिर यहाँ पे c, यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे b, यहाँ पे a, यहाँ पे c। यही काम इसमें भी करेंगे, a + b + c बन गया, a + b + c बन गया, और a + b + c बन गया, है ना। ब्रेक करके तीनों को जोड़ दिया। पहला काम तो यही था कि ये निकल जाए या ये निकल जाए, ये निकल रहा है तो ये फैक्टर निकाल लेंगे, a c a और b b c।
इसमें से कॉमन ले लेते हैं ए बी सी और उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बचेगा 1c a 1c b 1ac। सिमिलरली यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से क्या बचेगा 1ab 1cb और 1ac, ये बचा है ना। दोनों में a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, दोनों में कॉमन चल रहा है a प्लस बी प्लस सी। इसे अभी ले लेंगे कॉमन, है ना। पहले मैं इसे 0 बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, क्योंकि मेरे पे नीचे जगह कम रहती है। ये क्या करना है, इसमें से इसे, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना भाई, पहले वाले को। इसमें से इसे माइनस कर दिया 0, सी में से सी माइनस हो गया 0, बहुत बढ़िया। बी में से ए माइनस हो गया तो बी माइनस है। 1 में से 1 माइनस हो गया 0, ए में से ये माइनस हो गया ए माइनस सी में से ए माइनस हो गया सी माइनस ए। यहाँ से जैसे ही 1 1 बना, काम आसान हो जाता है। एक को फिक्स रखो, इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो। यही काम इसमें कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। 1ab, ये ठीक है, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए सी माइनस ए और बी माइनस बी 0। फिर इसमें से इसे माइनस करा 0, ए में से माइनस करा 0, सी में से बी माइनस करा सी माइनस बी। तो ये भी बहुत बढ़िया हमारे लिए हिसाब किताब हो गया। ऐसा ही हुआ ना, या यहाँ पे कुछ गलत हो गया। सी ए सी बी ए सी, ठीक है, सी ए बी सी, थोड़ा सा भी गलत होता है ना क्वेश्चन तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर जब ये लिखा था सी ए सी बी बी ए सी, तो ए सी ए, ठीक है, बी बी सी, तो ये यहाँ पे ठीक ही है। इसमें से 0, सी माइनस ए बी माइनस बी 0 0, ए माइनस ए 0 सी माइनस बी, ठीक है। मेरे को ये दोनों थोड़ा से, खैर अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं इसके अलावा। तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसको और इसको छोड़ा, 0 इंटू दिस 0 और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी माइनस ए, ठीक है। ये तो ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी, इसको और इसको छोड़ा, दिस इंटू दिस, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ठीक है। ये हो गया। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? अच्छा, इस 0 को लिखने का कोई बेनिफिट है नहीं। सी माइनस ए माइनस सी को माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये सी माइनस ए हो जाएगा अगली लाइन में, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट में। अब यहाँ देखो बच्चों, ये वाली टर्म सी माइनस ए सी माइनस ए, दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, सी माइनस ए कॉमन लिया, एक ब्रैकेट बनाए, यहाँ से बचा बी माइनस ए, यहाँ से बचा सी माइनस बी और बीच में प्लस था, तो इसमें b और b कट गया तो ये भी c माइनस ए बचा। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बचा, c माइनस ए, और c माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो c माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अब c माइनस ए का स्क्वायर हो या a माइनस सी का स्क्वायर हो, दोनों होता सेम ही है ना, इसे a माइनस सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालो, स्क्वायर से फ़र्क नहीं पड़ता किस में से किसको माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरीके की, यहाँ भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, किसको, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कर देता हूँ 1 1 1, और इसमें तो ऑलरेडी 1 1 1 दिया ही है, तो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b और सी स्क्वायर, बीच में माइनस से ब्रेक करेंगे तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस से ब्रेक कर रहे सारे माइनस के, प्लस होता तो प्लस आ जाता बीच में। प्रॉपर्टी लगा रहे हैं भाई ये डिटर्मिनेंट की, 7th प्रॉपर्टी थी D7, है ना, 7 या 8 थी। बस इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे, इसी के काम। तो 1 माइनस 1 मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ 1 बढ़ा करके लिखता हूँ। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये एज इट इज़ रहेगा, b माइनस ए हो जाएगा और c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम काम हम यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि जगह बन जाए। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, b माइनस ए सी माइनस ए, ये भी कुछ वैसे ही बन रहा है, b माइनस ए और c माइनस ए,
ये वाला तो बी सी ऐसे ही रहेगा, सी ए में से बी सी माइनस हो जाएगा तो इसे ऐसे लिख देंगे सी ए माइनस बी सी, ए बी में से बी सी हो जाएगा तो ए बी माइनस बी सी, है ना। ये मैं इसको ऐसे हटाने के लिए लिखा। अब देखो सी ए माइनस बी सी कौन कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी को कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में लिख दो ए माइनस बी, या माइनस सी को कॉमन निकाल लो बी माइनस ए लिख दो, क्योंकि हमें बी माइनस ए की फॉर्म में लिखना है। तो माइनस सी को कॉमन निकाला और बी माइनस ए लिख दिया। यही काम यहाँ कर सकते हैं, बी कॉमन निकाल के ए माइनस सी बचेगा, अगर माइनस बी कॉमन निकाल लें तो सी माइनस ए बचेगा, तो माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो ये सी माइनस ए बन गया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, इसका फैक्टर कर देंगे b माइनस ए बी प्लस ए, कई बार कर चुके हैं, और यहाँ से c माइनस ए सी प्लस ए तो कर देते हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया b माइनस ए और इससे कॉमन ले लिया c माइनस ए। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1 0 0 a, ये 1 ये भी 1 a स्क्वायर, ये b प्लस ए बचेगा क्योंकि माइनस का फैक्टर कॉमन ले लिया, ये c प्लस ए बचेगा। सिमिलरली b माइनस ए सी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना, c माइनस ए कॉमन ले लिया, 1 0 0 a 1 1 यहाँ से बी सी, क्योंकि b माइनस कॉमन लिया तो माइनस सी और माइनस बी बचा। अब बात तो बन गई, इसको जीरो बना लेते हैं और अच्छी बात है ना। अगर नीचे के पूरे तो सीधा डायगोनल में आ जाता है हमारा प्रोडक्ट, है ना। अगर नीचे का डायगोनल जीरो हो जाए, डायगोनल के नीचे का, तब जो आंसर आता है प्रोडक्ट में आता है या ऊपर का। खैर ऐसे ही देख लेते हैं। तो 0 माइनस 0, 1 में से 1 माइनस कर दिया, ये 0, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो a और 1 कट जाएगा, ये बचेगा c माइनस बी। यही काम यहाँ कर देंगे, 1 में से 1 गया 0, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इसे माइनस कर रहे हैं, खुद माइनस का है, तो ये भी c माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी प्लस सी माइनस बी। तो c माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे वाले से, क्योंकि ये 0, तो c माइनस बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा। सेम c माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा। तो अब आप देख सकते हो, जब इसे खोलेंगे तो इसका आंसर 1 × 1 आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। खोल सकते हो भाई, इस 1 को लिखा है, इसको छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस 0, तो ये आएगा b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी माइनस, यही काम इसमें होगा, b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी, दोनों सेम क्वांटिटी माइनस हो रही, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल है चीज़ें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देख लेते हैं। इसमें वही काम करना है जो हमने उसमें करा था, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड। तो इस तरीके क्वेश्चन में मैं इसको r1 को, सिंपल है, हम किसी रो को, इस r1 को a r1 कर देता हूँ, मतलब a से मल्टीप्लाई कर दिया, r1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यों कर दिया अभी आगे पता चल जाएगा। a b c ये हो जाएगा a b स्क्वायर प्लस a b c, और वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। बच्चों जिससे मल्टीप्लाई कराना, अगर एक रो को या एक कॉलम को, तो डिवाइड भी करना पड़ता है एडजस्ट में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, या तो भाई सबके नीचे ए लिख दें, ऐसे एक ही बात है ना, ऐसे कर दिया। सेम काम दूसरे में करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी और माइनस ए बी सी, और ए बी से कर रहे हैं तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, और नीचे भी हमें b लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी डिवाइड बाय सी, सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय सी, और माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ से हम 1/a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/b, यहाँ से 1/c, तो कुल मिला के हमारा ये बन गया। 1 से 1/a कॉमन लिया, इंटू 1 से 1/b, 1 से 1/c कॉमन लेंगे तो 1/abc बाहर आ गया। अब जब कॉमन ले लिया तो ये नीचे का a हट गया, इसका b हट गया, क्योंकि 1/b कॉमन लिया इससे, यहाँ से 1/c कॉमन लिया। लिखना पड़ता है टेकिंग कॉमन 1/a फ्रॉम r1, 1/b फ्रॉम r2, 1/c फ्रॉम r3। अब ये कॉमन लेने के बाद ये बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब ऐसे में देखो a और a, इसमें से अगर मैं यहाँ पे a कॉमन लिख दूँ पहले, a स्क्वायर बी ए बी सी, तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ इसमें से तो ये कुछ ऐसा बचेगा, ए बी और बी सी ऐसे बचेगा। देखो a कॉमन यहाँ ले लिया, इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा ए सी, और a कॉमन ले लिया ये बी सी, ऐसे बचेगा। तो यहाँ पे क्यों लिया, ए पूरे में a कॉमन हो गया। यही काम यहाँ पे होगा, यहाँ पर b कॉमन ले लूँ
तो ए बी प्लस ए सी बचेगा। बी कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस ए सी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी बी कॉमन ले लिया तो बी सी प्लस ए सी, बी कॉमन ले लिया तो बी सी प्लस ए सी बचेगा। यही काम यहाँ होगा, सी कॉमन ले लिया तो ए सी प्लस ए बी, सी कॉमन लेंगे तो ए सी प्लस ए बी बचेगा, सी कॉमन लिया। इसमें बी कॉमन लेंगे तो बी सी प्लस ए सी, सी कॉमन लेना पड़ेगा हमें, सी कॉमन लेना पड़ेगा, तो सी कॉमन लेंगे तो जब मैंने बी से मल्टीप्लाई करा था तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। अब ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा क्या बेनिफिट है, ए पूरे में से कॉमन लो, C1 में से ए कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, इसका एक एक ए ख़त्म कर दो। C2 से बी कॉमन लिया, बी बी और ये बी, तो एक बी ख़त्म हो गया यहाँ का, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी, यहाँ से सी कॉमन ले लिया, सी और सी, तो यहाँ से सी कॉमन ले लिया। देखो तो कुल मिला के अब हम ऐसे आ गए और ये तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। अब जरा हम इन्हें जोड़ें, इसमें इनको जोड़ दें तो माइनस बी सी में अगर मैं ये जोड़ दूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये जोड़ दूँ तो एक बी सी और बी सी कट गया तो क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सेम बच जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, अब क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें चेंज कर दिया तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बच्चों ये है कि कई बार बच्चे पूछते हैं ये क्यों करा, ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों करा। देखो हमें कभी कभी सीखना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे हमें चीज़ें एडजस्ट करके वहाँ तक पहुँचनी है। तो कभी खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम चीज़ से, क्वांटिटी को बैलेंस बना के रखते हैं, तो एडजस्टमेंट करके हम वो चीज़ लेके आ जाते हैं। तो कभी कभी हम खुद सीख लेते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें आइडिया लग जाता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि हमें पढ़ना पड़ता है कि कैसे हो, और उसे फिर याद रखना पड़ता है ना। एकदम से जीनियस तो सारे बन नहीं सकते कि हर प्रॉब्लम आई, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए और वो उसे सॉल्व कर ले। हर तरह की प्रॉब्लम, इतना स्मार्ट कोई नहीं पैदा हुआ, बहुत जीनियस लोग पैदा हुए हैं, रामानुजन टाइप, आइंस्टाइन टाइप, लेकिन इतना जीनियस कोई नहीं पैदा हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम उठाई और सॉल्व कर ली। कुछ सबने कुछ ना कुछ सीखा है पहले। तो आपको भी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो भाई हमें एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। पहली बात, हमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हर क्वेश्चन रिसर्च ही करनी है कि, तो हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये क्यों करा। अब आप जब इस क्वेश्चन को कर लें तो एक और बार करें तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा अगली बार। ठीक है, यही काम जब हम यहाँ करेंगे तो ये भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये भी यही बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हर इंसान ऐसे ही करता है। कोई ये बोले कि मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ अपने आप ही, तो ऐसा संभव है, ठीक है, रेयरली है कि ऐसा हो पाए। मैं नहीं मानता कि हर क्वेश्चन कोई बिना एक बार देखे कर ले। कुछ 80% कर लेते होंगे, 90%, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 1 1 बन गया बच्चों, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, अब इसे 0 बनाना है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे 0। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, देखो ये खुद माइनस का है ए सी, और जब इन दोनों टर्म को माइनस करेंगे तो ये भी आके माइनस हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी। देखो सारी माइनस किया, माइनस कॉमन लेके हम इसे प्लस में लिख सकते हैं ताकि यही बन जाए। यही काम यहाँ से होगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बी सी और ए सी कट गया, ये तो 0 हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे, C2 में से C1 माइनस करा, अब C3 में से 0, ये 0। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि सेम है। और जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस की, ये दोनों माइनस होंगी, तो जैसे ये बनी थी माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बस अब इसे एक्सपेंड कर देंगे ऐसे, ये 3 0 तो बन गया, डायगोनल के ऊपर सारे 0, तो इसका आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो इस 1 को लिखा, इसको और इसको छोड़ा, तो 1 के साथ हमें क्या मिलेगा, केवल इतना डिटर्मिनेंट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से ये चल ही रहा है। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो कुल मिला के कितनी पावर हो गई, एक साथ लिखें तो 3 पावर हो गई। तो यही हमें प्रूफ करना था। आओ कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं।
तो कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 और ऐसे दिया हुआ है और ये ज़ीरो प्रूफ करना है। एक चीज़ हमें बताइए कि ये जो a b c हैं ये AP बनाते हैं, तो AP की डेफिनेशन क्या होती है, b माइनस a करें या c माइनस b करें, ये सेम होता है। कॉमन डिफरेंस भाई b में से a माइनस कर दो या c में से, b को b के पास ले आओ तो b प्लस b और इसको इधर ले जा लो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2b की वैल्यू c प्लस a के बराबर है। इसको ध्यान रखेंगे हम, c प्लस a किसके बराबर होता है, 2b के। जब 3 टर्म AP में होती हैं तो बीच वाली का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है, या a और c का एवरेज जो होता है वो b के बराबर होता है। तो इसको याद रखेंगे हम। अब देखते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं R1 और R3 को, तो ये हो जाएगा 2x + 4 और उसमें से इसका डबल माइनस कर दूं तो ये टर्म 0 बन जाएगी। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। क्या करना है, R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R1 + R3, R1 और R3 को जोड़ के उसमें से R2 का डबल माइनस करना है। तो ये और ये जब जोड़ेंगे तो x + x 2x + 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसका डबल भी 2x - 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी 2x + 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x 6 और इसका डबल 2x 6, तो ये भी 0 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x + a + c हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसका डबल 2x और इसका डबल 2 भी माइनस कर देंगे, तो 2x और 2x कट गया, a + c - 2b। बट अभी हमने लिखा था कि 2b किसके बराबर है, a + c के। तो अगर a + c की जगह हम 2b रख दें तो 2b - 2b, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे एक लाइन में a + c - 2b, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे कि भाई ये वैल्यू तो 0 है, तो कुल मिला के ये 0 हो जाएगी। और नीचे जो भी एंट्री थी एज इट इज़ रहेंगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं। और जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो 0 हो जाती है तो उसकी पूरी वैल्यू 0 होती है, तो दिस इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपल है, 0 जो भी आएगा +0 + 0। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी दिमाग चकरा देता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 टाइम a + b + c, इसका डबल हो रहा है और यहाँ दिख भी रहा है BC CA AB साइकिल ऑर्डर है, सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा b, और b 2 बार जुड़ेगा, c और c भी 2 बार आएगा और ये भी। तो R1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देंगे तो b + c + c + a + a + b। तो ऊपर हमारा कितना बन जाएगा भाई, 2b आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2c आ जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा सबका। यही काम इसमें हो जाएगा 2 टाइम, और यही काम उसमें हो जाएगा। तो हमने जब जोड़ा तो ऊपर हमें 2a 2b 2c मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे। बाकी नीचे कुछ नहीं करना, नीचे तो एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एक बनते ही, कॉमन बनते ही काम आसान हो जाता है, ठीक है। ऊपर से हमारा ये कॉमन आ गया, 2 टाइम a + b + c, तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 टाइम a + b + c और यहाँ पे 1 1 1, अब 1 1 बन गया तो ये तो और भी बढ़िया काम हो गया और आसान हो गया हमारे लिए। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 0 0, इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो a और a कट गया, b - c बचा। ऑपरेशन आपको समझाना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ, C2 - C1, तो ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसी तरह इसमें से इसे माइनस करेंगे, b और b कट जाएगा, c - a बचेगा, तो यहाँ पे c - a बचा। सेम काम C3 में करेंगे, C3 में चेंज कर रहे C3 - C1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये माइनस ये, इसमें C और C कट जाएगा तो b - a बचेगा, और इसमें a और a कट जाएगा तो c - b बचेगा, c - b बच गया, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, कैसे, 2 टाइम a + b + c, एक्सपेंड कर देंगे भाई। 1 को लिखा, इसको और इसको छोड़ा, दिस इनटू दिस, तो b - c टाइम c - b माइनस b - a टाइम c - a, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद, इसे खोल के देख लेते हैं, ये टर्म तो ऐसी रहेगी, 2 टाइम a + b + c, कितना आएगा, b × b bc, b × -b b², c × c -c² प्लस bc हो जाएगा ये, b × c bc और बाहर से माइनस है तो bc, b × a -ab, ये प्लस का माइनस का और बाहर से माइनस है तो प्लस ab,
माइनस ए सी और बाहर से माइनस है तो प्लस ए सी, प्लस ए स्क्वायर और बाहर से माइनस है तो ये स्क्वायर। भाई इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। इसमें कुछ टर्म कट रही है, बी सी और बी सी कट गया और कोई नहीं कटेगा, तो अब ये हमारा आ गया 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, इसी की उत्पत्ति करनी थी हमें, है ना, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं जो है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। जो इसे सॉल्व करेगा उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए आपको बच्चन साहब से जाके लेना पड़ेगा। हाँ, हम तो नहीं दे पाएंगे भाई, इतनी औकात नहीं है कि हम आपको 5 करोड़ रुपए दें। आप ही दे दो यार मेरे को। खैर, इसको इतना प्रूफ करना है, औकात की बात नहीं करना है। इसमें क्या है, वहाँ पे है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें किसी तरीके से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बनाना पड़ेगा, और इसमें कुछ जुड़ के बन भी नहीं रहा, तो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऊपर से ए कॉमन लेंगे, यहाँ से बी कॉमन लेंगे, यहाँ से सी कॉमन लेंगे। कैसे? जब यहाँ से एक, अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसको ए कॉमन कैसे लूँगा मैं इसमें से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्टाइल में लिखना आना चाहिए ना भाई। ए को बाहर लिख दिया, इंटू ए स्क्वायर, ये कट गया। सेम काम इसमें भी कर सकते हैं, बी को कॉमन ले लेते हैं, जरा अभी दिखाते हैं। हाँ, ये ऐसे सेम काम यहाँ पे कर दिया, देख रहे हो। नाम नहीं लेना मेरे को, क्या बोलते हैं वो, कौन सा मीम चल रहा है। ए कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, बाहर आ गया ए बी सी डी, छोड़ो नैना से नैना जोड़ो। ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, बी कॉमन ले लिया ना। हाँ, अब तो याददाश्त सी भी जाने लगी है। यहाँ से सी कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब ऐसे में लो ए कॉमन, देखो ए बी सी। अब इसमें ए बनाए कैसे कॉमन, बनाते हैं, अभी बनाते हैं, देखते हैं भाई कैसे बनेगा, क्या दिक्कत है। फास्ट फॉरवर्ड कर लेना है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं, थक चुका हूँ भाई। ए कॉमन लेना है, तो इसमें एक को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ए प्लस 1 अपॉन ए है, तो अगर मुझे ए कॉमन लेना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, हालांकि इससे एक दिक्कत हो जाएगी, हमें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी बनाना है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन ए है, और इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन सी। अरे इसने थोड़ा सा फंसा दिया यार, नीचे भी ए बी सी लाना है। तो ठीक है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। इसको ए से मल्टीप्लाई करा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ए बी सी, ए से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए अपॉन ए। भाई मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। या क्यों ना हम ऐसे करें मल्टीप्लाई, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वरना वही मिल जाएगा। ऐसे में करते हैं, ए से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए और ये भी ए स्क्वायर अपॉन ए। अभी बताऊँगा क्या फ़ायदा है। ए से ऐसे में मल्टीप्लाई करा, ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, वो मैं बाहर ले लूँगा बाद में। इसी तरह बी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये बी स्क्वायर अपॉन बी, ये भी बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी, है ना। बी से मल्टीप्लाई करा, बी से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको भी बी से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करना पड़ेगा। सेम काम सी से मल्टीप्लाई करा, सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसका बेनिफिट ये हुआ, पहले तो इस ए अपॉन ए को हम 1 लिखेंगे, सीधा 1 लिख सकते थे। इस बी अपॉन बी को 1 लिखेंगे और इस सी अपॉन सी को 1 लिखेंगे। दूसरा काम, अब सब इस वाले में देखो सबके नीचे ए है, ए डिवाइड में, तो 1 अपॉन ए यहाँ से कॉमन निकाला, ए नीचे है, ध्यान रखना, तो ए नीचे आएगा। बी यहाँ पर, बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक बी होना चाहिए, सॉरी। तो बी कॉमन निकालेंगे नीचे वाला, तो बी 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 डिवाइड का कॉमन निकाला। सी नीचे से कॉमन निकालेंगे, सी सी सी, वो यहाँ आ जाएगा। तो अब कुछ हमारा डिटर्मिनेंट ऐसा बन गया, बस यहीं पे तो पहुँचना था। और क्या था ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं,
वो इतने बड़े हैं कि ज़िंदगी बड़ी लगने लगती है। क्या क्या बोले जा रहा हूँ, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, हो गया हमारा काम, बन गई बात। बस अब काम कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें, है ना। जोड़ दो भाई, ऐसे जोड़ दो। C1 में चेंज करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 और वहीं पहुंच जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस 1, ये B स्क्वायर, ये C स्क्वायर, ये C स्क्वायर, ये C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कॉमन ले लो, जो चाहिए था मिल गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्यारे बच्चों देखो कॉमन आ गया। 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब तो जीरो बनाना है, तो 1 माइनस 1 इसमें से इसे घटा दो, 0। इसमें से इसे घटा देंगे तो बी स्क्वायर कट जाएगा 1। इसमें से इसे इसमें से इसे घटा देंगे 0। अब इसकी बारी, इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाया 1। बस एक्सपेंड कर दो इसके अलावा, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको छोड़ा, 1 × 1 - 0, तो 1 आएगा। तो ये प्रूफ हो गया, है ना। तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।